Hello and welcome to all of you. This is Mukesh Kumar and you are watching Pharmacist Exam. आप सभी का एक बार बहुत बहुत दिल से फिर से स्वागत है साथियों। आज मैं आपके आरआरबी फार्मासिस्ट एग्जाम 2024 के प्रिपरेशन के लिए एक बेहतरीन सब्जेक्ट को प्रारंभ करने जा रहा हूं साथियों, जिसका नाम है फार्माकोलॉजी। जी हाँ, एक ऐसा सब्जेक्ट जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप भी 2024 फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो कि अभी अभी वैकेंसी निकली हुई है आरआरबी फार्मासिस्ट के लिए 2024 में, अगर आप भी उसका एग्जाम देना चाहते हैं तो मेरे साथ इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ जाइए, क्योंकि मैं यहाँ पर अपनी खुद की भी फार्मासिस्ट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो सोच रहा हूँ कि जो मैं मेरा प्रिपरेशन है वो मैं आपके साथ ही करूँ। ठीक है, तो हमारा और आपका प्रिपरेशन एक साथ होगा स्टार्ट। चलिए शुरू करते हैं। आज की पहली क्लास होगी हमारी, जहां पर मैं आपको समझा रहा हूँ कि व्हाट इज फार्माकोलॉजी, यानी कि आज इंट्रोडक्शन क्लास है फार्माकोलॉजी का। ठीक है ना, तो इसी तरह से हम लोग अपने इस चैप्टर में कंटिन्यू बढ़ते रहेंगे। छोटी छोटी वीडियो की हेल्प से हम लोग हर दिन पढ़ेंगे एक नया चैप्टर। सभी सब्जेक्ट को यहाँ पर मैं लेने वाला हूँ। आज मैं पहले स्टार्ट कर रहा हूँ एक बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी, यानी कि इसके बाद जब मैं लाऊंगा तो फार्मास्यूटिक्स भी लाऊंगा, फार्मा केमिस्ट्री भी लाऊंगा, ठीक है ना, हॉस्पिटल फार्मेसी भी लाऊंगा। जितने भी चैप्टर्स हैं इसमें इंक्लूडेड हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, उन सभी को यहाँ पर मैं टीच करने वाला हूँ। खुद भी पढ़ूंगा, आपको भी पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल में, और मैं भी 2024 के जो आरआरबी फार्मासिस्ट एग्जाम है उसके लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो प्रिपरेशन आपकी और मेरी एक साथ होगी, हम सभी की एक साथ होगी। एग्जाम में बैठेंगे आप भी और हम भी, और देखेंगे क्या हमारा एक सीट कितना हाईएस्ट मार्क्स के साथ सिक्योर होता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्लास आज की। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी। चलिए सभी बच्चे अपना नोट्स बनाएंगे। देखो भाई, नोट्स बनाना मस्ट है। अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे ना तो आप उसको रिवाइज नहीं कर पाओगे। मेरे साथ आप पढ़ रहे हो, लिखोगे, मैं भी यहाँ नोट्स लिखूंगा, और हाँ, उस नोट्स को आपको रिवाइज करना है ये सोच करके कि आपकी जो फार्मासिस्ट की पोस्ट है वो कंफर्म होगी। ठीक है ना, और हाँ, रिवीजन बहुत 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 जरूरी है, क्योंकि मैं एक टीचर भी हूँ, तो मेरे को एक्सपीरियंस है टीचिंग करने का। कोई सा भी टॉपिक क्यों ना हो, मैं उसे आपको बेहतरीन लैंग्वेज में, बेहतरीन इजी फॉर्म में आपके सामने डिलीवर करूंगा। और बहुत सारे ऐसे ड्रग्स हैं जो कि ट्रिक से याद होगा। ठीक है ना, ऐसे अगर आप रटने बैठेंगे तो आप उसको रट नहीं पाएंगे, लेकिन अगर ट्रिक पता होगी आपको तो आप उसको इजिली लर्न भी कर पाएंगे। जैसे कि एक शॉर्ट वीडियो की हेल्प से मैंने आपको समझाया है ऑर्फेन ड्रग क्या होता है, ऑर्फेन ड्रग्स को याद करने का ट्रिक क्या है। ठीक है ना, अगर आपने वो शॉर्ट्स नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्लास आज की। तो हमारा जो सबसे पहला हेडिंग होगा वो होगा इंट्रोडक्शन 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 टू फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी स्टूडेंट्स, अगर आपसे कभी कोई पूछेगा कि फार्माकोलॉजी होता क्या है तो उसमें आप क्या बताएंगे? आपको बताना क्या है कि हम उसमें क्या करते हैं, डील करते हैं साइंस ऑफ ड्रग। ठीक है ना, साइंस ऑफ ड्रग, ड्रग की जो साइंस है ना उससे डील करते हैं। यानी कि अगर आपको डिफाइन करना है, अगर आपको डेफिनेशन लिखना है, तो आप अपने डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे फार्माकोलॉजी इज द साइंस, फार्माकोलॉजी is the science is the science of dealing with drug। देखो भाई, ड्रग्स जितने भी हमारे पास केमिकल्स होते हैं जो हम यूज करते हैं अपने डिजीज को ट्रीट करने के लिए, सभी ड्रग्स हैं। तो जो ड्रग्स हमारे को ट्रीट करके एक हेल्थी बॉडी, या आप कह सकते हो हमारी हेल्थ को जो इनहेंस करता हो, इंक्रीज करता हो, वो हमारे लिए मेडिसिन यानी कि दवाई बन जाता है ना। तो डीलिंग विद द ड्रग्स, तो ड्रग्स के साथ जो डील करता है। अगर आपको राइटिंग समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें बता दीजिएगा। ठीक है ना, हम जो राइटिंग है बहुत अच्छे से लिखेंगे। वैसे आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि जो भी ये लेक्चर देख रहा है वो एक फार्मासिस्ट है, और सभी फार्मासिस्ट जो है वो डॉक्टरों की राइटिंग इससे तो गंदी होती है, आप उसको अच्छे से समझते हैं, तो ये भी आप समझेंगे।
ठीक है, कॉर्पोरेट कीजिएगा, राइटिंग सबकी अलग अलग होती है, वैसे मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं बहुत साफ लिखूं। तो यहां पर मैं सबसे पहले क्या लिख चुका हूं, सबसे पहले यहां पर मैं लिख चुका हूं फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन। होता क्या है देखो, फार्माकोलॉजी इज द साइंस ऑफ डीलिंग विद ड्रग, यानी कि ड्रग के साथ आप डील करते हो और उसे आप लोग कहते हो फार्माकोलॉजी, ठीक है ना। अब ये डिवाइडेड है, कई सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है। देखो भाई, एक बात मैं आपको और समझाऊं कि फार्माकोलॉजी के अंदर हम लोग ड्रग तो पढ़ते ही है, उस ड्रग का क्या इफेक्ट होगा, कितने समय के बाद होगा, यानी कि वो ड्रग जब आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर एब्जॉर्ब होकर के पहुंचेगा तो वो ब्लड किस तरह से साइट पे जाएगा, साइट ऑफ एक्शन पे जाएगा। जैसे मान लो आपको हेडेक है, तो हेडेक के लिए अगर आप पैरासिटामोल लेते हैं या कोई भी एनाल्जेसिक आप लेते हैं, तो वो हेडेक को जो पेन दे रहा है ना, ऐसा कोई ना कोई वहां पर न्यूरॉन है, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में जो उसको अफेक्ट कर रहा होगा, उसे जाकर के ब्लॉक करने का काम करता है। यानी कि एक ऐसा इफेक्ट जो आपकी बॉडी के अंदर शो होगा ड्यू टू ड्रग्स, ठीक है ना, उन सभी के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को हम लोग यहां पढ़ते हैं फार्माकोलॉजी के अंदर, ठीक है ना। अब इसके ब्रांच होते हैं साथियों, इसके ब्रांच कितने हैं देखो ध्यान से, इसके जो ब्रांच है मेरे पास में वो क्या है बताओ। हाँ, इसके कई सारे ब्रांच है ना, कई सारे ब्रांच है मेरे पास। कौन कौन से ब्रांच है साथियों, देखो इसका जो पहला ब्रांच हमारे पास ये है कि फार्माकोकाइनेटिक्स होता है, ठीक है ना। हाँ, स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी ना, देखो फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स, ठीक है ना। हम सभी इसको समझेंगे भी डिटेल में। एक हमारे पास होता है फार्माकोडायनामिक्स, 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 ठीक है ना, फार्माकोडायनामिक्स, ठीक है। देखो ये क्या, ये ब्रांच है, किसका ब्रांच है, फार्माकोलॉजी का। देखो बहुत सारे चैनल्स यूट्यूब पे मैंने देखे हैं केवल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रहे हैं, लेकिन मैं क्वेश्चन के प्रैक्टिस के साथ साथ सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नोट्स बना करके पढ़ाऊंगा। अगर आप बी फार्मा भी कर रहे हैं ना, तो आपके लिए टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर आप डी फार्मेसी भी कर रहे हैं, आप अगर तैयारी कर रहे हैं जो बच्चे, उसके लिए तो देखो ये है ही, तैयारी करने के लिए ही है। अब यहां से जितना मर्जी क्वेश्चन बना के दे देगा ना आपको वो एग्जामिनर, आप उन्हें सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो हम लोग बढ़ रहे हैं किसमें, ब्रांच हम लोग देख रहे हैं फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनेमिक्स, डायनामिक्स, हम इन सभी को पढ़ेंगे डिटेल में जाकर के, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। फार्माकोथेराप्यूटिक्स, फार्माकोथेराप्यूटिक्स, ठीक है ना, थेराप्यूटिक्स, थोड़ा सा स्पेलिंग है ना बच्चों, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कीमोथेरापी इसी का ब्रांच है ना, कीमोथेरापी भी इसमें आ जाता है। तो क्या ना, स्पेलिंग बड़े बड़े हैं, तो मैं इसको ब्रांच में ना इसको यहीं पे से मेंशन कर रहा हूँ, ये ब्रांच है सब इसके, ठीक है ना। कीमोथेरापी, कीमोथेरापी, ठीक है ना, कीमोथेरापी और टॉक्सिकोलॉजी, ठीक है, ये भी इसके अंदर ही आएगा, टॉक्सिकोलॉजी, ठीक है। ये सभी बातें आपको एक्चुअली में क्या करना है, ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। पहले तो हमको ना पता होना चाहिए कि होता क्या है फार्माकोलॉजी, डील विद द ड्रग, ये उसके ब्रांचेस हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनामिक्स, फार्माकोथेराप्यूटिक्स, टॉक्सिकोलॉजी, और यहां पर निकल के आ रहा है कीमोथेरेपी, है ना। ये सारा क्या है, हमारा ब्रांच है साथियों, तो ये में ध्यान रखना है। चलो अब इनके बारे में हमें वन बाय वन पढ़ना है, ठीक है ना। सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं एक बार फिर से, फार्माकोलॉजी का मीनिंग क्या है। इसमें देखो दो वर्ड है, एक तो है फार्मा, एक वर्ड इसमें कौन है बताओ, एक वर्ड इसमें है फार्मा, और एक वर्ड इसमें क्या है, कोलॉजी। फार्मा मतलब क्या हुआ, ड्रग, ठीक है ना। और ये दूसरा क्या बताओ, कोलॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ, स्टडी ऑफ, ठीक है ना। अब स्टडी ऑफ हो गया, तो अगर इन दोनों को मिलाया जाए तो उसका मीनिंग क्या निकलेगा, द स्टडी ऑफ ड्रग, द स्टडी ऑफ ड्रग्स, है ना।
कि क्या भी ड्रग्स का हम लोग क्या कर रहे हैं, मतलब स्टडी कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, एंड मूवमेंट मूवमेंट ऑफ ड्रग एंड देयर एक्शन, मूवमेंट ऑफ ड्रग एंड देयर एक्शन इन द बॉडी, बॉडी में ड्रग्स का मूवमेंट और उसका एक्शन क्या होगा, उसका स्टडी को हम लोग क्या बोलेंगे, फार्माकोलॉजी। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग यहां पर देखेंगे स्टूडेंट्स, फार्मा को काइनेटिक्स क्या होता है, ठीक है ना। सबसे पहले आप लोग लिखेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स एक्चुअली क्या होता है, देखो फार्माकोकाइनेटिक्स आपने 12th स्टैंडर्ड में केमिस्ट्री पढ़ी होगी, और वहां पर एक बेहतरीन जो हमारे पास चैप्टर होता है उसका नाम होता है केमिकल काइनेटिक्स। वहां हम लोग ये सीखते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शंस कितने समय में कंप्लीट होगा, क्या उस रिएक्शन के मैकेनिज्म होंगे, मतलब कोई रिएक्शन एक स्टेप में होता है, कोई रिएक्शन 2 स्टेप में होता है, तो वो स्टेप वाइज जो है ना हम लोग वहां पे स्टडी करते हैं। सेम यहां पर भी एक वर्ड आ रहा है, देखो वहां पर था केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल रिएक्शन की बात होती है, यहां पर है फार्माको। अब ये देखो, फार्मा फार्मा मतलब ड्रग्स है ना, क्या बताया मैंने आपको, फार्मा मतलब फार्मा यानी, और प्लस आप क्या बताओ, हाँ काइनेटिक्स है इसमें ना। तो काइनेटिक्स मतलब होता है कि उसकी स्पीड, किस स्पीड से जो होगा वो रिएक्शन अपना शो करेगा। हमारी बॉडी में जो भी ड्रग्स जा रहा है एक्चुअली वो करता तो केमिकल रिएक्शन ही है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो उस केमिकल रिएक्शन का किस तरह से स्पीड होगा, मूवमेंट होगा, ठीक है ना, तो ड्रग कैसे मूवमेंट करेगा आप वो यहां पे समझेंगे। फार्मा मतलब क्या होगा बताओ, ड्रग्स हो गया ना, आपको दिखाई दे रहा होगा, साफ साफ दिख रहा है, ड्रग्स हो गया। और काइनेटिक्स का मतलब होता है मूवमेंट, ठीक है, काइनेटिक्स का मतलब होता है क्या बताओ, मूवमेंट होता है साथियों, तो आपको ध्यान रखना है। तो इसीलिए हम लोग क्या कह सकते हैं, व्हाट इज फार्माकाइनेटिक्स, तो आप लोग लिखोगे यहाँ पे क्या बताओ, सो हम लोग इसमें लिखेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स इज द स्टडी, फार्माकोकाइनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ, किस चीज की स्टडी, हाँ ड्रग्स, ठीक है ना, ऑफ मूवमेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ ड्रग मूवमेंट ऑफ ड्रग इन इन बॉडी एंड बॉडीज रिसेप्टर्स बॉडीज रिसेप्टर्स। भाई हमारे बॉडी में अलग अलग रिसेप्टर्स होते हैं जिसके बारे में आपको आने वाले क्लासेस में पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। बॉडीज रिसेप्टर्स एंड ऑन साइट ऑफ एक्शन तो साइट ऑफ एक्शन क्या होता है, ये सब कुछ हम लोग आगे चल के जानेंगे। हमारी बॉडी में बहुत सारी चीजें जो होती है ना, जो डिसीज है वो किसी न किसी फैक्टर की वजह से होता है, तो उस फैक्टर पे उस स्पेशल पोजीशन पे जाकर के इसका एक्शन शो होता है, हम उन सभी का स्टडी करते हैं, किसमें बताओ, हाँ फार्माकोकाइनेटिक्स हम लोग बोलते हैं। यानी कि अगर हम लोग एक लाइन में बात करें तो हमको इसमें यह बात कहना होगा कि व्हाट बॉडी डू विद ड्रग, ठीक है ना, हाँ व्हाट बॉडी डू विद ड्रग, ठीक है, ड्रग्स। तो बॉडी करता क्या है ड्रग्स साथ, है ना, आपको ये इस यहाँ पर सीखना है। तो इसमें एक बड़ी अच्छी सी लाइन लिखी है मैंने कि व्हाट बॉडी डू विद ड्रग्स, यानी कि अगर आपने ड्रग्स इनहेल किया, मतलब कि अगर आपने ड्रग इनटेक किया, इनटेक मतलब बॉडी में लिया, कई सारे अलग अलग रूट्स है हमारी बॉडी में ड्रग को लेने के लिए। तो अगर आपने ड्रग को बॉडी में इनटेक किया तो वो ड्रग क्या क्या करेगा, वो बॉडी उस ड्रग के साथ क्या करेगा, क्या एक्शंस होगा, उन सभी का स्टडी हम लोग इसमें करते हैं, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे साथियों, ठीक है। अब मेरे पास है फार्माकोडायनामिक्स, ठीक है, फार्माकोडायनामिक्स फार्माकोडायनामिक्स। अब ये हमें क्या बताएगा, तो यहां पर भी दो इसमें क्या बताओ वर्ड है, एक तो इसमें है फार्मा, देखो ध्यान से, है ना, फार्मा तो सब में आएगा, हम लोग फार्मेसी का पढ़ रहे हैं तो फार्मा सब में आएगा, है ना, फार्मा को प्लस साथ में क्या है बताओ, डायनामिक्स,
देखो यार, आप सभी ने फार्मेसी क्या हुआ है, सभी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो जो भी तैयारी कर रहे हो, पढ़ा होगा किसी ने 4 साल पहले, किसी ने 5 साल पहले, और कुछ ऐसे भाई साहब होंगे जो भी जॉब भी कर रहे होंगे फार्मेसी में, लेकिन वो पढ़ने के बावजूद भी इतने साल तक जॉब में थे, तो उन्हें ड्रग्स के नाम तो सारे याद हैं, ब्रांड नेम याद हैं जो आप देते हैं, आपको प्रिस्क्रिप्शन आपको याद है, आप पढ़ लेते हो प्रिस्क्रिप्शन, लेकिन जो मैकेनिज्म्स हैं ड्रग्स का, जो फार्माकोलॉजी है ड्रग का, वो आप भूल चुके होते हो, ठीक है ना। बस उन्हीं को रिवाइज करने के लिए हम लोग ये क्लास कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि जो एग्जाम्स होगा वहां पर क्या आने वाला है, वहां तो मैकेनिज्म से क्वेश्चन आएगा, वहां ड्रग्स के नाम, जो ब्रांडेड नाम होते हैं वो वहां पर इतने ज्यादा नहीं पूछे जाते, वहां तो आपकी बॉडी से रिलेटेड ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से टॉपिक्स आएंगे, जो क्वेश्चन आएंगे वहां पर आएंगे। व्हिच हार्मोन इज रिलीज ड्यूरिंग द टीयर्स, यानी कि टीयर के साथ कौन कौन से जो हार्मोन्स हैं वो रिलीज होते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब ये आप लोग कहां करते हो, प्रैक्टिस में पढ़ते सुना हो, लेकिन आपको उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कि कौन सा हार्मोन्स हमारी टीयर्स में होता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है ना, एम्स फार्मासिस्ट के एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है ना। तो वो हम लोग ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे, तो मैं आपको सभी चैप्टर्स पढ़ाऊंगा, है ना। वेट एंड वॉच, आप देखते जाओ, मैं आप सभी को सब कुछ पढ़ाता जाऊंगा। तो फार्माको मतलब सभी जानते क्या होता है, बताओ, इसका मतलब होता है ड्रग्स, ठीक है ना, और इसका मतलब क्या हो बताओ, डायनामिक्स का मतलब होता है पावर या इफेक्ट, पावर कह सकते हो आप या इफेक्ट कह सकते हो, इफेक्ट। देखो भाई, डायनामिक्स का मतलब क्या हुआ, पावर या फिर इफेक्ट, जो आपने ड्रग्स लिया है उसका पावर क्या है, वो क्या इफेक्ट शो करेगा आपकी बॉडी में, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे होते हैं। यानी कि अगर हम इन दोनों को मिला करके डिफाइन करें तो इसका मतलब होता है कि व्हाट ड्रग डू विद बॉडी। अभी हमने पीछे क्या लिखा था, व्हाट बॉडी डू विद ड्रग, कि भाई देखो, फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब होता है कि बॉडी ड्रग के साथ कैसे इंटरेक्शन करेगा, ड्रग के साथ क्या करेगा, लेकिन फार्माकोडायनामिक्स का मतलब होता है, देखो ध्यान से, ये आ सकता है क्वेश्चन में कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ फार्माकोडायनामिक्स, तो ये सेंटेंस आपको ध्यान रखना है, यहां पर इसका मीनिंग है कि व्हाट ड्रग डू विद बॉडी। अब ड्रग क्या करेगा बॉडी के साथ, पहले क्या था, बॉडी क्या करेगा ड्रग के साथ इफेक्ट, लेकिन अब यह कि ड्रग बॉडी के साथ क्या इफेक्ट शो करेगा, ये आपको जो स्टेटमेंट है ना, ये आपको माइंड में रखना है। यानी कि इट इज द स्टडी, ये आपका डेफिनेशन हो गया, ऑफ ड्रग इफेक्ट इन बॉडी एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग्स, सभी ड्रग्स का मैं बताऊं, अभी मैंने शुरुआत कराई, ये मेरा पहला लेक्चर है फार्माकोलॉजी का, ठीक है ना। मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, सब कुछ पढ़ाऊंगा, आपके सामने नोट्स बनवा के पढ़ाऊंगा, आपको ना साथ में पेन और नोट्स बुक लेकर के बैठना है। अगर आप भी चाहते हो कि आपकी एक सीट पक्की हो जाए फार्मेसी में, तो आपको ये नोट्स लिखने पड़ेंगे और आपको रिवाइज करना पड़ेगा, बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, नहीं करोगे रिवाइज, बता रहा हूं आपको नहीं आएगा। सैलरी बताऊं कितनी है इसमें, 63,000, वो जो ना 29,000 आप देखते हो लिखा हुआ, वो पे स्केल है, बहुत कुछ जुड़ करके मिलता है, ठीक है ना। तो पे स्केल बहुत अच्छी है, 63,000 के आसपास जाते हैं, सब कुछ जोड़ करके जो एक्स्ट्रा मिलता है, बहुत बेहतरीन सैलरी है, 2 BHK फ्लैट तक मिलता है इस जॉब में, आरआरबी में। तो मैं उसी चीज को देख करके ये प्रिपरेशन कर रहा हूं आपके साथ, ये मैं प्रिपरेशन कर रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, इस समय आपके सामने लाइव पढ़ रहा हूं, मैं वीडियो पे पढ़ रहा हूं, और जब मैं पढ़ रहा हूं ना, तो मैं आपको समझा भी रहा हूं, पढ़ भी रहा हूं, मैं पढ़ चुका हूं फार्माकोलॉजी क्या होता है, फार्माकोडायनामिक्स क्या होता है, फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है, वही मैं आपके सामने रिकॉर्ड करके पढ़ रहा हूं, ताकि मैं जो पढ़ रहा हूं वो आप भी पढ़ जाओ। बहुत सारे ऐसे मेरे साथी, मेरे भाई होंगे जो तैयारी कर रहे होंगे, बस ये आप ही के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं, है ना भाई। आपके पास समय नहीं है ना बुक खोलने का, बुक खोलने का समय नहीं है आपके पास में, तो आप वीडियो देख करके भी काम चला सकते हो अगर समय नहीं है। लेकिन जिस भाई के पास समय है पढ़ाई का, वो भाई नोट्स जरूर बनाए, ठीक है ना। आज मैं छोटे वीडियो रखूंगा, केवल इंट्रोडक्शन क्लास है, तो फिर बाकी मैं डिटेल के बारे में बाद में आऊंगा, ठीक है ना। छोटी वीडियो हमारी होगी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग्स, आपको ध्यान रखना है,
इन बॉडी, इन बॉडी आपको पूरा लिखना है इन बॉडी। तो भाई सब नोट्स जरूर बनाएं, ठीक है ना। तो ये चीजें हमने आपको समझाया कि फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है, फार्माकोडायनामिक्स क्या होता है, ठीक है ना। ये चीजें आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये सब कुछ हमारे पास क्या था, जो पार्ट्स थे ना वो हमने आपको यहाँ पर समझाया, फार्माकोडायनामिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स, ठीक है ना। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और एक छोटा सा टॉपिक है, देखो मैं वो टॉपिक अभी यहाँ पे ले रहा हूं जो आपके पेपर्स में आएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट में मेरे पास में है, इसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट, ध्यान रखना आपको, इसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट। ये क्या होता है बताओ, ड्रग कॉन्सेप्ट, इसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट। देखो भाई कुछ ऐसे ड्रग्स हैं, उनकी लिस्ट है जो कि कंपनी बनाती है, अलग अलग फार्मा जो फैक्ट्री है, जो फार्मासिस्ट जो है वहां पर, उनको ड्रग्स को बनाती है इसेंशियल, जो WHO ने वेरीफाई किया है, WHO के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड है, उन सभी ड्रग्स को हम लोग कहते हैं क्या, इसको कौन सा बताओ, हाँ ड्रग कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो ड्रग कॉन्सेप्ट एक्चुअली होता क्या है ये आपको जानना चाहिए। आइए लिखते हैं इसका डेफिनेशन। सबसे पहले हम लोग बोलते हैं इसेंशियल ड्रग। अब बताओ इसेंशियल वर्ड का मतलब क्या होता है। इसेंशियल वर्ड का मतलब होता है जरूरी, है ना, बहुत आवश्यक ड्रग है। तो इसेंशियल ड्रग का मीनिंग क्या हुआ साथियों, ये आप यहाँ पे लिखिए पहले कि दोज मतलब कि वो ड्रग्स विच आर यूज्ड मोस्ट कॉमनली, जो मोस्ट कॉमनली ड्रग यूज करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं इसेंशियल ड्रग्स ना। मोस्ट कॉमनली, वाइड रेंज है ना, वाइड मतलब बहुत अधिक, वाइड रेंज ऑफ पॉपुलेशन, अधिकतर जनसंख्या को इस ड्रग की जरूरत पड़ती है। दो या एक बार फिर सुनो, इसेंशियल कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रग क्या है कि दोज ड्रग्स विच आर यूज्ड मोस्ट कॉमनली, वाइड रेंज ऑफ पॉपुलेशन, उसे हम लोग बोलते हैं इसेंशियल ड्रग्स। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट्स ऑफ इसेंशियल ड्रग कब प्रपोज किया गया, तो आपको यहां पे याद रखना है, कॉन्सेप्ट ऑफ इसेंशियल ड्रग was proposed in 1977। ये पेपर में क्वेश्चन ऐसा आता है, ठीक है ना, कि बताओ इसेंशियल कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रग्स कब प्रपोज किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है कि इसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट ये 1977 में प्रपोज्ड किया गया था बाय WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। चलिए अब हमको ये देखना है कि यार वो कौन कौन से ड्रग्स हैं जो इसेंशियल हैं, ठीक है ना। तो आप यहां पे लिखेंगे नेक्स्ट पेज पर, आपके नोट्स में आपको पता होना चाहिए क्या है। हम कहते हैं कि अ लिस्ट ऑफ इंपोर्टेंट है ना, अ लिस्ट ऑफ इंपोर्टेंट और फर्स्ट प्राथमिक उपचार, देखना प्राथमिक उपचार के लिए और महत्वपूर्ण ड्रग्स कौन कौन से हैं। एंड फर्स्ट एड, एक मतलब होता है जो आप यूज करते हो, ठीक है। एड ड्रग वाज, किसने दिया बताओ, हाँ क्रिएटेड बाय, कौन है, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। एंड दीज ड्रग्स शुड बी सेफ एंड इजीली, सेफ, ठीक है भाई, ध्यान आपको रखना है, सेफ एंड इजीली अवेलेबल, एंड अफोर्डेबल, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है, अफोर्डेबल एंड सफिशिएंट क्वांटिटी। देखो भाई क्या कहा, ये ड्रग कॉन्सेप्ट, इसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो ड्रग है ना उसका लिस्ट है, वो इंपोर्टेंट ड्रग्स का लिस्ट है, जो फर्स्ट एड है उसको बनाया गया किसके थ्रू, WHO थ्रू। और ये ड्रग्स जो होना चाहिए क्या होना चाहिए,
सेफ होना चाहिए, दूसरा इजीली अवेलेबल होना जरूरी है, अफोर्डेबल प्राइस में भी मिलना चाहिए, सस्ता मिलना चाहिए, और सफिशिएंट क्वांटिटी में अवेलेबिलिटी भी होना चाहिए। इन्हीं सबको रखा गया कहाँ, हाँ, इसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट में, ठीक है ना। अब ये ड्रग्स कौन कौन से हैं आपको एक बार पता होना चाहिए जो इसेंशियल ड्रग है। सबसे पहले जो हर कोई जानता है पीसीएम, है ना भाई, पैरासीटामोल, है ना, पैरासीटामोल हो गया मेरे पास में, ये एग्जाम्पल ना डाल के आप इसमें लिख सकते हो एग्जाम्पल, ठीक है ना। एग्जाम्पल 1 हो गया, एग्जाम्पल 2 हो गया डाइक्लोफेनक, तो सबको मिलता है ना डाइक्लोफेनक, है ना, डाइक्लोफेनक हो गया। हमारे पास क्या है, एमोक्सिलिन, सबको जानते हैं, ये सब जानते हैं एंटीबायोटिक ना, एमोक्सिसिलिन, है ना, एमोक्सिसिलिन हो गया मेरे पास में। कोई नाम बोल रहा हूँ, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, वो अपना खुद ही ठीक कर लेना, लेकिन वैसे मैं ठीक ही लिखूंगा। एस्पिरिन सभी जानते हो, जितने भी लोग ना अभी देख रहे हैं वीडियो को वो सभी जानते हैं कि एस्पिरिन क्या होता है, ठीक है ना। ओमेप्राजोल सभी जानते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होता है, ओमेप्राजोल होता है, ठीक है ना, ठीक है ना। नेफिडिफ्रीन, निफी, ठीक है ना भाई, देखो थोड़ा सा स्पेलिंग यार ना मिस्टेक हो जाता है, नेफिडिप्रिन, ठीक है ना। तो आप लोग ना ध्यान से पढ़ेंगे, सारे वो ड्रग्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। रेंटिडीन, आप रेंटेक के नाम से जानते हो सब, है ना, खाली पेट देते हो खाने के लिए, गैस के लिए गोली। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है रेंटिडीन, ठीक है ना, हाँ यार ध्यान, रेंटिडीन हो गया। और ट्रामाडोल, वाह खतरनाक ड्रग, ट्रामाडोल, सीवियर पेन में आप इसे देते हो, सबको पता होना चाहिए ना, सीवियर पेन में आप इसको देते हो। तो ये कुछ ड्रग्स के एग्जांपल्स हैं जो इसेंशियल ड्रग्स हैं, अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल होना चाहिए, सफिशिएंट क्वांटिटी में होना जरूरी है, और सेफ भी है, ठीक है ना, जो WHO द्वारा प्रोवाइड किया गया है। तो अपन इस छोटे से वीडियो की हेल्प से यहां तक मैंने आपको समझाया है, उन्हें आप, आई होप कि आप उन्हें अच्छे से समझ गए होंगे, और आप उनको नोट्स बना करके भी आपने उसे रख लिया होगा, ठीक है। अब मैं आपसे मिलूंगा एक और नए वीडियो में फार्माकोलॉजी के, ठीक है ना, जहां पर मैं आपको समझा रहा हूंगा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, यानी कि ड्रग को जब आप एडमिनिस्टर करते हो, इनटेक करते हो बॉडी में, तो कौन कौन से रूट्स हैं, ठीक है ना, उनके बारे में डिटेल में हम लोग जानेंगे अगले वीडियो में। तब तक अपना अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और सब्सक्राइब जरूर कर देना यार चैनल को, ठीक है ना। और हो सके तो भाई इस छोटे भाई के लिए, हो सकता है कि आप मेरे से छोटा हो सकता है आप मेरे से बड़े हो तो छोटे भाई के लिए, और अगर छोटे हो तो बड़े भाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।